तो अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो केराटिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, केराटिन एक ऐसा सप्लीमेंट और ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके बारे में लगभग लगभग हर बॉडी बिल्डर या फिर जिम जाने वाले लोगों को पता रहता है। तो केराटिन होता क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो केराटिन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपकी मसल्स की पावर और मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप जिम जाते हैं और आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं तो आपके जो कोच या आपके ट्रेनर होगा या आपके दोस्तों ने आपको प्रोटीन या फिर केराटिन लेने की सलाह कभी ना कभी तो दी होगी। तो आइए देखते हैं कि केराटिन आखिर होता क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसका सेफ डोज में लेने का क्या क्या तरीका रहता है। तो देखिए, केराटिन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपकी मसल्स को ताकत देने का काम करता है, यानी कि मसल बिल्डिंग का काम करता है। जनरली ये जो स्टोर रहता है ये आपकी मसल्स में स्टोर रहता है, और जो हम वर्कआउट के दौरान जो यूज करते हैं वो मसल का जो स्टोर एनर्जी रहता है इन द फॉर्म ऑफ केराटिन वो हम यूज करते हैं। तो आप जब केराटिन लेते हैं तो वो केराटिन एब्जॉर्ब आपके मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। कुछ पार्ट इसका ब्रेन में भी जाके स्टोर होता है केराटिन का। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कि इसको लेना कैसे चाहिए। अभी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट लोग लेते हैं कि हम वर्कआउट से पहले लेते हैं, वर्कआउट के बाद में लेते हैं। तो देखिए, आप केराटिन आप कभी भी ले सकते हैं, आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट हमारे पास नहीं है कि प्री वर्कआउट ही लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट ही लेना चाहिए। आप जब लेना चाहें इसको तब ले सकते हैं, क्योंकि वो केराटिन जो आप यूज कर रहे हैं वो इंस्टेंट आपको एनर्जी तो नहीं देने वाला। आपको वही केराटिन एनर्जी देने वाला है जो आपके मसल्स में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो आप अगर प्री वर्कआउट लेना है या पोस्ट वर्कआउट लेना है तो दोनों ही कंडीशन में इसको ले सकते हैं। तो देखिए, केराटिन का अच्छा जो असर आता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या खाने के साथ लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। हालांकि जो केराटिन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सिट्रेट में हो, चाहे नाइट्रेट में हो, या आजकल माइक्रोनाइज्ड केराटिन आ रहा है। तो जितने भी केराटिन होते हैं वो पूरे के पूरे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, फिर मसल में जाते हैं, वहां स्टोर होते हैं, उसके बाद जब जरूरत होती है तो एनर्जी का फॉर्म बनाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं वर्कआउट से पहले पी लेता हूँ तो 100 की जगह मैं आज 200 किलो वजन उठाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो वर्कआउट करते टाइम जो एनर्जी चाहिए होती है वो स्टोर्ड केराटिन से मिलती है, जो आपके मसल्स में रहता है। केराटिन इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है कि आपने पिया और आपको इंस्टेंट एनर्जी आ गया। तो आइए बात करते हैं अब इसके डोज की कि इसका डोज कैसा रहना चाहिए। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो 3 to 5, 3 से 5 ग्राम एक दिन में इसका आप डोज मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखिए। अभी आपको एक साथ लेना है या दो पार्ट में डिवाइड करके लेना है, दैट इज अप टू यू। बट बहुत हाई डोज में इसको आप अवॉइड करें, ना लें बिना डॉक्टर के या बिना ट्रेनर के कंसल्ट के, तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर बहुत हाई डोज में या लॉन्ग टर्म में ये किडनी डैमेज करता है। तो ऐसे कुछ केसेस हमारे पास ज़रूर हैं जिसमें देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में या बहुत हाई डोज में किडनी पर असर हुआ है। बट वो सिर्फ और सिर्फ केराटिन खाने से नहीं, उसमें बहुत सारी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी थे, जैसे किडनी की कोई फैमिली में बीमारी चल रही हो, या पहले से कोई किडनी की शिकायत हो, या कोई ऐसी दवाइयों पर मरीज रहता है जो किडनी को नुकसान करने का काम करके नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयां रहती हैं। उस केस में ये किडनी को डैमेज या किडनी को असर कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने पानी का कंजम्पशन अच्छा रखना है। अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट जरूर करना है इसके बारे में। और अगर देखें तो हाई डोज में कभी कभी ये एब्डोमेन अपसेट कर देता है, यानी कि पेट में दर्द होना या लूज टूल लगना या वॉमिटिंग होना, क्रैम्प पड़ना बॉडी में, मोटापा एक इसका बहुत जो है कॉमन लक्षणों में एक है। तो देखा जाए तो अगर आप इसको सेफ डोज में लेते हैं तो ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं केराटिन को लेकर तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैट डोज को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।